वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे, शाखा खाते यानी ब्रांच अकाउंट के कुछ एक न्यूमेरिकल्स हो गए थे और आज हम लोग उसी सीरीज़ में एक और न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं और इसका जो टॉपिक है वो है शाखा द्वारा संपत्ति का विक्रय। यानी अगर कोई ब्रांच एसेट को सोल्ड करती है तो हम किस तरह से डील करते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे इस न्यूमेरिकल में। तो टॉपिक है हमारा एसेट सोल्ड बाय ब्रांच। एसेट सोल्ड बाय ब्रांच। इस टॉपिक को समझने के लिए जो न्यूमेरिकल हमने लिया है तो उसको पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं राजहंस ब्रदर्स ऑपरेट अ रिटेल ब्रांच एट बहेड़ी। ऑल परचेजेज आर मेड बाय द हेड ऑफिस एट लखनऊ। लखनऊ से जो है सारी परचेजेज हेड ऑफिस के द्वारा की जाती हैं। गुड्स बीइंग चार्ज आउट टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। और गुड्स जो है वो शाखा को ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पर यानी लागत मूल्य पर भेजा जाता है। साथ में इसमें जो एक स्पेशल चीज़ और भी है वो है ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस। यानी ब्रांच के जो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, आर पेड आउट ऑफ एन इम्प्रेस्ड सिस्टम। कहते हैं कि जो है जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को पहले ही कुछ पैसा पेटी एक्सपेंसेस के लिए दे देता है। हर महीने के शुरुआत में या साल के शुरुआत में वो कुछ पैसा पेटी एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच को दे देता है और ब्रांच को उसी में से अपने जो पेटी एक्सपेंसेस हैं वो करने होते हैं। और जब वो पेटी एक्सपेंसेस कर देते हैं जितने भी खर्चा हुआ तो उसको जो गुड्स को सेल किया, गुड्स को सोल्ड किया तो उससे जो भी अमाउंट मिलता है, जो भी कैश मिलता है या अदर जो भी किसी भी तरह से जो भी रिसीट होती है तो उसमें से वो पैसा पेटी एक्सपेंसेस का जो भी उन्होंने खर्चा किया है तो उस पैसे को काट के बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो हेड ऑफिस को भेज दिया जाता है। तो इसमें ये वाली चीज़ जो है थोड़ा सा अलग है। ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ एन इम्प्रेस्ड विच इज़ रेम्बर्स्ड बाय द हेड ऑफिस। जो कि हेड ऑफिस के द्वारा जितना भी ब्रांच जितना भी खर्चा करती है तो उसको हेड ऑफिस फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी समय समय पर उतना पैसा हेड ऑफिस ब्रांच को देता रहता है। जितना पैसा ब्रांच ने खर्च किया उतना ही हेड ऑफिस ने उसको पे ऑफ कर दिया। तो इस तरह से जो है ये इम्प्रेस सिस्टम चलता है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, अब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बहेड़ी ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में हमें बहेड़ी ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो चलिए देखते हैं। ये टॉपिक था हमारा एसेट सोल्ड बाय ब्रांच और अब ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे किसकी बुक्स में बना रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, in the books of head office। और अब ब्रांच का नाम लिख लेंगे। बहेड़ी ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। बहेड़ी ब्रांच अकाउंट। किस डेट को बना रहे हैं या किस ईयर में बना रहे हैं तो वो लिख लेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। फॉर द year
ended at 31st December 2015। और अब इसके कॉलम्स बना लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा हुआ जो इन्फॉर्मेशन जहाँ शुरू हो रही हैं, तो वहाँ पर 1 जनवरी 2015 को बैलेंसेस दे रखे हैं, यानी ईयर के शुरुआत में। तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस कहलाएंगे। तो हम सबसे पहले ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ लिख लेंगे टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स और इसमें कौन कौन से एसेट्स हैं वो देख लेते हैं। स्टॉक 7,000, स्टॉक 7,000, डेटर्स 2,000, डेटर्स 2,000 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ है। एंड द नेक्स्ट इज पेटी कैश 700 रुपीज़, पेटी कैश 700 रुपीज़। प्लांट 8,000, प्लांट 8,000 रुपीज़। और इसके बाद है 31 दिसंबर 2015 को जो क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, उनमें पहला स्टॉक का दे रखा हुआ है, ऐसा ही लिख लेंगे इसको। स्टॉक इधर आ जाएगा ये, बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। इसमें लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ है 6,300 रुपीज़ का, एज इट इज लिख लेंगे। स्टॉक 6,300 रुपीज़। एंड द नेक्स्ट इज, इसके बाद दे रखा है गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच को जो गुड्स सेंड किया है हेड ऑफिस ने, तो उसको इधर साइड में दिखाते हैं, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट करके। सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। ये किस एंट्री से किस जर्नल एंट्री के माध्यम से आता है वो मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच है 40,800 रुपीज़। इसके बाद है पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच आउट ऑफ इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड मीन्स हेड ऑफिस के द्वारा जो शुरुआत में ईयर के बिगनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही जो पैसा हेड ऑफिस के द्वारा दे दिया जाता है। जैसे इसमें दे रखा था ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का 700 रुपीज़ का था, जो कि हमने यहाँ लिख लिया था, ये लिखा हुआ है। तो इसी में से ब्रांच को एक्सपेंस करने हैं, खर्चा उसी में से करना है। तो पेटी एक्सपेंसेस जो यहाँ पर इन्होंने पे किए हैं वो 630 रुपीज़ हैं, 630 रुपये हैं। तो इसको हम कहीं पर भी ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाएंगे,
ब्रांच अकाउंट में कहीं पर भी इसको 630 को नहीं दिखाएंगे। तो जो हमारे पास कैश सेल्स का जो पैसा होगा उसी में से हम इसको डिडक्ट कर लेंगे और बाकी पैसा जो है हेड ऑफिस को भेज देंगे। तो पेटी एक्सपेंसेस को यहाँ पर नहीं दिखाना है, इसको इसमें से लेस कर देंगे। यहाँ पर हम लेस करेंगे, लेस पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, पेड बाय ब्रांच, ये हम इसमें लेस कर देंगे। और इसके बाद है ये, जैसे हमारा था 630 रुपीज़ था, 630 रुपये ये था, यहाँ पर लिख ले रहे हैं इसको। नेक्स्ट है कैश सेल्स। कैश सेल्स हमारा 10,700 रुपीज़ है। तो इसको मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में एंट्री में बता चुका हूँ कि इसकी जो जनरल एंट्री बनती है वो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट बनती है। तो इसमें क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर दिखा दिया जाएगा बाई कैश अकाउंट एंड द अमाउंट इज 10,700 रुपीज़। 10,700 रुपये की तो कैश सेल्स हो गई थी, वो लिख लिया हमने। इसके बाद क्रेडिट सेल्स यहाँ पर नहीं दिखाई जाएगी, केवल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, डेटर से जितना पैसा मिल गया है वो लिखा जाएगा यहाँ पर। तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ऐड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और इसका अमाउंट है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये। और इसको हमने ऐड कर लिया तो ये आ गया हमारा 60,700 रुपीज़, ये आ गया। और इसके बाद इसमें जो एक थोड़ा सा और नई चीज़ थी वो है सेल ऑफ प्लांट ऑन 1 जुलाई 2015 का हम बना रहे हैं। और इसी बीच में 1 जुलाई को ये कुछ एक थोड़ा सा प्लांट था जो कि सेल ऑफ कर दिया गया, और यही हमारा टॉपिक था इसमें, जो स्पेशल टॉपिक था ये, यानी एसेट सोल्ड बाय ब्रांच। तो सेल ऑफ प्लांट ब्रांच ने किया है और कितने रुपए की है, 900 रुपये की सेल ऑफ प्लांट है। साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन द डेट ऑफ सेल इज़ ₹950, यानी जिस डेट को हम प्लांट सोल्ड कर रहे हैं 1 जुलाई 2015 को, तो उस डेट को बुक वैल्यू प्लांट की 950 रुपये यानी 950 रुपीज़ थी, और उसको हमने 900 रुपये में बेचा। तो अगर देखा जाए तो इसका हमारा 950 की चीज़ जो है 900 रुपये में बेचा है, 50 रुपीज़ जो है हमारा क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हो गया। हालांकि उस लॉस को जो है यहाँ इस अकाउंट में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना है। तो अब सेल ऑफ प्लांट जो है वो भी, उसका भी पैसा हमें हेड ऑफिस को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं प्लस, या ऐड कर लेते हैं, ऐड सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट, इसको हम जितना था 900 रुपीज़ था, इसको हम यहीं पर ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर, ये पेड वाला वर्ड जो है मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ले देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा ये पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच की, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं इसको, जगह लिखने के लिए चाहिए, पेड बाय ब्रांच। अब इसमें 900 रुपीज़ ये वाला हमने और प्लस कर लिया, तो ये आ गया हमारा 61,600 रुपीज़ आया। और इसमें से जो 630 रुपीज़ है इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं,
जो पेटी एक्सपेंसेस पेड बाई ब्रांच था, तो इसको भी हम, ये तो माइनस का साइन था, और इसमें से 630 रुपीज़ ये लेस कर दिया, तो आ गया हमारा ये 60,970 रुपीज़ ये हमारा आ गया। इतना अमाउंट जो है वो हमें हेड ऑफिस को सेंड करना है, हेड ऑफिस को भेजना है। और मैंने फिर से ये चीज़ दोबारा से देख लें कि हेड ब्रांच के द्वारा जो भी पेटी एक्सपेंसेस पेड किए जा रहे हैं, वो चूँकि हमारा इम्प्रेस सिस्टम है, अग्रदाय पद्धति जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कैश सेल का या जो भी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का या जो भी सेल ऑफ प्लांट का जो भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट में से इसको लेस कर दिया जाता है, केवल किसकी वजह से, इम्प्रेस सिस्टम की वजह से, जो कि इस क्वेश्चन का मेन टॉपिक है। तो ये आ गया। और इसके बाद क्या दे रखा है, सेल ऑफ प्लांट हो गया, एक्सपेंसेस पेड बाई हेड ऑफिस 4,200 रुपीज़। तो इसको भी हम एक जर्नल एंट्रीज के माध्यम से आता है, ये भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये भी हमारा टू कैश करके आ जाएगा, यानी हेड ऑफिस जो भी एक्सपेंस पे करता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री अपने क्या बनाता है, बहेड़ी ब्रांच अकाउंट डेबिट बनाएगा और टू कैश अकाउंट बनाएगा। और ये क्या है, एक्सपेंसेस पेड बाई HO, ये अपनी याददाश्त के लिए लिख ले रहे हैं, इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है वैसे। तो ये एक्सपेंस हमारे हैं 4,200 रुपीज़। ₹4,200 एक्सपेंस आ गया। और साथ में एक डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस और दे रखा हुआ है 4,000 रुपीज़, जो कि हम यहाँ पर जहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स दिखा रहे थे, यहीं पर इसको बैलेंस को लिख देंगे। डेटर्स का जो बैलेंस लिखा हुआ है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 4,000 रुपीज़। और इसके बाद एक दो चीज़ें इसमें और रह गई, एक तो पेटी कैश का बैलेंस, जो कि मैं अभी आपको ये क्वेश्चन रब करने के बाद फिर आपको वर्किंग नोट समझाऊंगा कि पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस कैसे आया, और चाहे तो इसको वैसे भी शॉर्ट में समझ सकते हैं। पेटी कैश का, जैसा कि पहले बताया था, इम्प्रेस सिस्टम में हेड ऑफिस ईयर की बिगनिंग में ही कुछ अमाउंट उसको दे देता है ब्रांच को, जो कि इसमें दे रखा था, ओपनिंग 700 रुपीज़ दिया हुआ था। अच्छा, उसके बाद इसमें से 630 रुपीज़ ब्रांच ने पे कर दिए। तो अब अगर देखा जाए तो ब्रांच के पास कितने बचे, 70 रुपीज़ बचे पिछले वाले में से, लेकिन वो 630 रुपीज़ ब्रांच ने जो भी ये जो कैश वाला जो भी आइटम था इसमें से कम कर दिए। तो ब्रांच के पास अब जो है फिर से 70 रुपीज़ पहले वाले थे और 630 रुपीज़ जो है, जो इसने ये रोक लिए, कम करके भेजे हैं, तो ये हो गए। तो अब फिर से देखें तो उसके पास से फिर क्या हो गया, 630 प्लस पुराने वाले 70, ये जो है 700 रुपीज़ पेटी कैश का बैलेंस उसके पास फिर से हो गया। तो इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आप समझ सकते हैं। पेटी कैश ये 700 रुपीज़ ये आ गया। अब केवल एक चीज़ बची है इसमें, प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस। प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को जो है ये रब कर दूंगा। अभी पहले इसका आंसर निकाल ले रहे हैं, इसके बाद एक वर्किंग नोट मैं आपको लिख के बता दूंगा कि कैसे प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस आया। तो प्लांट का जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो इसमें है 6,300 रुपीज़। तो अभी इसको लिख के हम आंसर निकाल लेते हैं। प्लांट 6,300 रुपीज़, 6,300 रुपये का प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। और कैसे बचेगा वो मैं अभी आपको इसके बाद करके बताता हूँ। तो अब हमारे सारे आइटम्स हो गए, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं।
तो अब इसका जो है ये सारे आइटम्स हमारे पोस्ट हो गए, चेक भी कर लिया हमने। और इसके बाद अब इसका जो आंसर है, जो इसका रिजल्ट है प्रॉफिट या लॉस, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट हमने निकाल लिया। क्रेडिट का टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का ये टोटल हमारा हो गया 78,270 रुपीज़। और डेबिट का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 62,700 है, 62,700 रुपये ये डेबिट साइड का हो गया इधर का। और बड़ा वाला चूँकि क्रेडिट का है तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, इसमें से इसको लेस कर दिया तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 15,570 रुपीज़। तो इसको हम क्या लिख देंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल P&L अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और क्या था आंसर हमारा 15,570 रुपीज़, 570 रुपीज़। और इसका जो बड़ा वाला टोटल था वही दोनों साइड में लगा दिया जाएगा। क्रेडिट का बड़ा था तो ये वाला टोटल इधर भी लगा दिया जाएगा। और ये था 78,270 rupees, and here also 78,270 rupees। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो ब्रांच अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो मैंने बताया था एक वर्किंग नोट रह गया था प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने का, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों को निकालना है कि प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर को, क्लोजिंग बैलेंस हमारा कब निकाला जाएगा, 31 दिसंबर 2015 को निकाला जाएगा। तो उसको ये बैलेंस कितना था वो निकालना है। इसके लिए हमें कह रहे हैं जहाँ पर ये सेल ऑफ प्लांट लिखा हुआ है 1 जुलाई को 1 जुलाई 2015 को था ये। बुक वैल्यू इसकी कितनी थी, 950 रुपीज़। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन 1 जुलाई 2015 ये हमारा था 950 रुपीज़ का। तो ये ईयर हमारा जो है कब शुरू हुआ होगा, 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ होगा, 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ होगा। और ये जो हमें वैल्यू दे रखी है वो 1 जुलाई को दे रखी है। तो हमें ये निकालना है कि 1 जनवरी 2015 को ये कितने रुपए का प्लांट रहा होगा, इसकी बुक वैल्यू कितनी रही होगी, तो वो हमें निकालना है। तो हमें ये निकालना है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट। ये कौन सा प्लांट है जिसको हमने सेल ऑफ किया है, उस वाले प्लांट की बात हो रही है। ये हमें निकालना है ऑन 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को हमें ये जो है निकालना है। ये हमारे सामने अभी क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 950 रुपीज़ का तो ये हमारा 1 जुलाई को था, तो इंटू इसको कर लेंगे 100 कर लेंगे। और ये जो वैल्यू थी हमारी ये 95% के बराबर है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में सबसे नीचे लिखा हुआ है इट इज़ रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ प्लांट एट 10% पर एनम। 10% पर एनम, ध्यान दें 10% पूरे साल भर का है। और यहाँ पर जो हम सेल कर रहे हैं वो 1 जुलाई को सेल कर रहे हैं, तो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक हमारे 6 मंथ्स हुए। तो हाफ ईयरली रेट ये वाला क्या हो जाएगा, 10% पर एनम है, तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा 5%।
यानी इसमें से 5% डेप्रिसिएशन, जो 1 जनवरी को जो बुक वैल्यू थी उसमें से 5% डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ये 950 का बचा है। तो मीन्स 950 जो है वो हमारा कितने परसेंट के बराबर हो गया? 95% के बराबर। तो अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? अपॉन 950 ले लेंगे, वो 95 रुपीज़ 95% ले लेंगे। 95% इक्वल्स टू 950 रुपीज़। 95% बराबर 950 रुपये है। तो अब हमारा ये 100% बराबर कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 100 ले लिया हमने, तो 95 1 ज़ा 95 और ये 1 ज़ा और ये 10 ज़ा 0 आ गया। तो अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1000 रुपीज़ का प्लांट आ गया। और ये किस डेट को रहा होगा? ऑन 1 जुलाई और 15, यानी 1 जुलाई ये हमारा रहा होगा 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जुलाई का तो निकला ही दे रखा हुआ है। 1 जनवरी को यानी 1/1/15 को ये प्लांट हमारा 1000 रुपीज़ का रहा होगा। अब हमें निकालना है टोटल जो प्लांट था हमारा ओपनिंग में, वो दे रखा हुआ था 8000 रुपीज़ का। तो 8000 रुपीज़ में से ये 1000 रुपीज़ का वो प्लांट है जो कि सेल ऑफ कर दिया गया। तो रिमेनिंग जो हमारा प्लांट बचा वो कितना बचा है? ऐसा प्लांट जो कि पूरे साल भर यूज हुआ, तो वो हमें निकालना है। तो 8000 रुपीज़ का तो ओपनिंग बैलेंस था प्लांट का, उसमें से जो हमने सेल ऑफ कर दिया 1000 रुपीज़ का। ध्यान दें 1000 रुपीज़ माइनस किए जाएंगे क्योंकि 1 जनवरी का बैलेंस माइनस किया जाएगा। 950 माइनस नहीं किया जाएगा क्योंकि ये 1 जुलाई 2015 का है। तो 1000 रुपीज़ हमने इसमें से लेस कर दिया और ये हमारा बच गया 7000 रुपीज़। 7000 रुपीज़ का प्लांट पूरे साल भर होल ईयर यूज़ किया गया। तो अब इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10% सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हमने निकाला, डेप्रिसिएशन ये हमारा हो जाएगा 7000। इस पर पूरा एनुअली 10% जो पर एनम का है वो लग जाएगा 10/100। 1 2 1 2, ये 20 से 20 कैंसिल हो गए। मीन्स ये हमारा 700 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आया। कौन से प्लांट पर? 7000 रुपीज़ का जो प्लांट था उस पर। अब बैलेंस ऑफ प्लांट जो कि हमें कैलकुलेट करना है, बैलेंस ऑफ प्लांट ऑन 31 दिसंबर 2015, ये हमें कैलकुलेट करना है। और ये हमारा कितना हो जाएगा? 7000 का तो प्लांट था, इसमें से जो हमारा डेप्रिसिएशन आया ये वाला, तो ये 700 रुपीज़ हम कम कर देंगे। तो हमारा कितना बचा? 6300 रुपीज़। ये प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर 2015 को। और यही हमने जो है ब्रांच अकाउंट में सबसे नीचे क्रेडिट साइड में जो प्लांट 6300 रुपये का 6300 रुपीज़ का लिखा हुआ है, जिस कैलकुलेशन को मैंने कहा था कि मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो ये उम्मीद है कि ये आपको वर्किंग नोट समझ में आ गया होगा, प्लांट का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। और इस तरह से आपका ये जो न्यूमेरिकल है जिसमें कि एसेट सोल्ड बाई ब्रांच हमारा टॉपिक था आज, तो वो न्यूमेरिकल अब पूरा हो गया। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या इससे पहले के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी वीडियोस हैं, तो उनमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। इन वीडियोस को, यानी ये जो आज का वीडियो है और इससे पहले के जो 6 पार्ट हैं इसके ब्रांच अकाउंट के, तो उनको अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से भी शेयर करें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।